हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग क्लास 12 की फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का 7वां वीडियो है, आंकिक प्रश्न का है और बालाजी प्रकाशन की बुक से है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो चुंबकत्व का जो न्यूमेरिकल है, पहला है धारावाही वृत्ताकार खंड लूप तथा कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हम सब लोगों ने पहला इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 6वें वीडियो में और 7वें वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो एक हाइड्रोजन परमाणु है। कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो ये हाइड्रोजन परमाणु बन गया हमारा। ठीक है, और ये है नाभिक, और इसी नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है, हमको पता हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज होता है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और ये भी दिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो त्रिज्या है नाभिक के चारों ओर, जो त्रिज्या है नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी नाभिक की ये परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ये त्रिज्या दी गई है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा है 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, वो भी कितने समय में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति कितनी दी गई है? 7 × 10⁻15 चक्कर, यानी राउंड कितने समय में? 1 सेकंड में, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, जिसे हर्ट्ज भी बोला जाता है। ठीक है, और आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल 1/T। कितना दे दिया गया? 7 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड या प्रति सेकंड, जिसे हर्ट्ज भी कहा जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लेना है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? μ0/2 × n फेरों की संख्या। परमाणु की बात हो रही, एक ही होगा, I/ त्रिज्या r। अच्छा, त्रिज्या कितनी दी गई है हमें? r का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻−10 से गुणा कराते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। दूरी है तो मीटर, समय है तो सेकंड। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दूरी है, लंबाई तो मीटर। अब I का मान हमें पता नहीं, तो I बराबर क्या होता है? Q/T। क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन। एक चक्कर में लगा समय T कहलाता है। क्यों के रूप में कौन लिया गया है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 गुणा बटे का T यानी कि F कितना दिया गया हमें? 7 × 10⁻15। ये आ गई धारा का मान, एम्पियर। ठीक है, अब हम μ0 का मान अगर रखेंगे तो क्या होता है? 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये देखिए लिखा है, और बटे में 2 है, गुणा धारा कितनी मिली हमें? 1.6 × 10⁻−19 गुणा, अच्छा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 19 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो बचेगा कितना? -4 गुणे में 7।
और बटे में आर है। आर त्रिज्या कितनी 0.5 गुणे 10 की घात -10। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है। अब हम 10 माइनस का है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ 10 माइनस का ऊपर ले जाएंगे 10 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। प्लस का 10 और 7 4 कितना होता है 11 -11। पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22 के बटे में 7 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 की घात ये -10 है, ऊपर जाएगा प्लस का, और गुणा ये कितना हमारे पास 16 गुणा 7, और बटे में कितना बच रहा है हमारे पास बच्चों 5 बच रहा है। 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए पाई का मान 3.14 नहीं रखा गया है। ठीक है। अब 16 दूना 32 होता है, 32 को 5 से भाग करा देंगे, 5 छक्का 30, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32 होता है। अच्छा अभी 22 भी बचा है, तो इसका 22 से गुणा करा देते हैं। 22 चौक 88 के 8 बचा कितना 8, 22 छक्का 132, 132 में 8 जोड़ेंगे तो 140, एक अंक आगे दशमलव था, एक अंक आगे दशमलव, तो 140.8 गुणे 10 की घात कितना है -11। अब माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का 10 माइनस का 11 माइनस का 1। माइनस का मतलब क्या होता है दशमलव ये कम करता है मान को, घात माइनस है, मान दशमलव मतलब कम करता है। और कम कब होता है जब दशमलव कहाँ जाएगा आगे जाएगा। कितना कम करना माइनस का 1 कम करना है तो एक संख्या आगे ले जाते हैं। हम जानते हैं एक कदम आगे बढ़ेंगे दशमलव को आगे ले जाएंगे तो प्लस को आएंगे लेकर के, प्लस का चिन्ह पीछे लाएंगे तो माइनस। तो कितना हमको माइनस कैंसिल करना 1, तो कितना हम प्लस लाएं 1, तो ये हो जाएगा 14.08 टेस्ला। दशमलव आगे खिसक जाएगा एक अंक, ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 गुणे 10 की घात -10 मीटर यानी वही 0.5 एंगस्ट्रॉम 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो एक हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। हाइड्रोजन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन केवल रहता है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। ये नाभिक है, नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी होती है त्रिज्या, और ये त्रिज्या दी गई है हमें 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर डायरेक्ट दिया गया, उसमें 0.5 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया था। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किस चाल से चल रहा वो भी दिया गया, चाल यानी वेग दिया गया है 2 गुणा 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का ऋणावेश होता है। ठीक है, बस वो परिमाण हम लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं लेते हैं। बस हमको क्या निकालना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फार्मूला कल हम, अच्छा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है केंद्र पर, μ0/2 × I/R। फेरों की संख्या दी नहीं गई तो प्रिय ही। ठीक है, तो I बराबर हमने बताया था क्या होता है Q/T। T कौन सा लिया जाता है यहाँ पर आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय वाला। ठीक है, तो Q के रूप में कौन होता है, Q के रूप में इलेक्ट्रॉन है तो E लिखेंगे, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक चक्कर में जो दूरी होती है वृत्ताकार पथ की, जो दूरी होती है वो इसकी परिधि होती है 2πr, और चाल यहाँ पर दिया गया v है। तो दूरी कितनी है 2πr, और बटे चाल कितना है इलेक्ट्रॉन की v है, v ऊपर चला जाएगा, ये I का मान मिल जाएगा। तो μ0 का मान कितना होता है 4π × 10⁻⁷ होता है,
और बटे में 2 है। आई का मान कितना आया है, ई वी ऊपर चला गया गुणा में और बटे में 2 पाई आर, और ये आर पहले से ही था तो ये आर लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाए। 10 की घात -7 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आवेश 1.6 × 10 की घात -19। वेग दिया गया है इलेक्ट्रॉन का 2 × 10 की घात 6 बटे में क्या है आर गुणा आर, आर कितना है 0.5 × 10 की घात -10 गुणा 0.5 × 10 की घात -10। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, ये एक दशमलव हट गया, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, 5 × 5 5 चौक 20, अब 16 चौको 64 और अभी भी बटे में कितना बचा है 5। अब -10 माइनस का 20 होगा, ऊपर जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा, और ऊपर 6 पहले से ही हैं तो 20 और 6 प्लस वाले जोड़ो 26, माइनस का 19 माइनस का 7 माइनस का 26 हो जाएगा, -26 + 26 कैंसिल। अब 64 को भाग कराना है 5 से, तो 5 × 5 1 बचा, अब 4 उतारेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा 4 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 और 5 × 8 40। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा केंद्र पर 12.8 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है हीलियम का एक नाभिक है, ठीक है, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। हीलियम नाभिक का मतलब होता है अल्फा कण। अल्फा कण को ही क्या कहा जाता है, हीलियम नाभिक। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, और हीलियम के पास, हीलियम नाभिक के भीतर कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश, और अल्फा कण के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, धनावेश होता है। तो हीलियम नाभिक के पास भी कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, अल्फा कण के पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, 2 प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इस पर भी प्लस होता है, नाभिक पर भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो हीलियम नाभिक को क्या कहा जाता है, अल्फा कण। ठीक है, तो यानी अल्फा कण 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में जो समय लगाता है वो 2 सेकंड है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 की घात -19 म्यू0 टेस्ला है। ई बराबर 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है या 7 है बच्चों, कि हीलियम नाभिक यानी आवेश के रूप में कौन लेना है, हीलियम। कौन सा आवेश रहता है इस पर, प्लस का। 3.2 × 10 की घात -19 कूलम होता है। ठीक है, तो एक कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी कुछ त्रिज्या है r। ठीक है, हीलियम नाभिक की बात कर रहे हैं। अल्फा कण कोई एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई एक परमाणु है जिस पर वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कितनी चाल से, v चाल से, और जो एक चक्कर में समय लगता है उसको यहाँ से घूम करके यहाँ तक आने में, समय मतलब t आवर्तकाल, वो कितना लगता है, 2 सेकंड। एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में जो लगा समय होता है वही उसका आवर्तकाल होता है, t बराबर 2 सेकंड दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, और फिर समय दिया गया है आवर्तकाल कितने सेकंड, 2 सेकंड। और फिर आगे क्या कह रहा है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जो कि फार्मूला होता है μ0/2 × I/r। अब I बराबर क्या होता है, Q/T होता है फार्मूले में। तो μ0/2 × I बराबर क्या होता है, Q/T, और गुणा में कितना है r। अब की बार t हमें दिया गया बच्चों 2 सेकंड, तो
तो कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट सिद्ध करना है तो म्यू नॉट का मान नहीं रखना है, 2 इंटू क्यू के रूप में कौन लिया गया है, 3.2 गुणे 10 की घात -19 अल्फा कण की बात कर रहे हैं, और बटे टी समय का मान 2 सेकेंड, आर त्रिज्या कितनी है 0.8, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 एकन 8, 8 चौक 32, 4 एकन 4, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1 बचा, यानी 10 की घात -19, और ये कितना बचा म्यू नॉट, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। यही हमको सिद्ध करना था टेस्ला, यही हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ये प्रूव हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या के एक रिंग पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। यह रिंग अपनी सममित मतलब जो आकृति उसी के जैसे परितः मतलब चारों ओर ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूम रहा है रिंग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आर त्रिज्या कोई एक रिंग है, रिंग मतलब समझ रहे हो अंगूठी, ये कचुल्ला भी देख सकते हैं, ये छल्ला भी देख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, बड़ा वाला आर, और इसके पृष्ठ पर आवेश क्यों वितरित है एक समान रूप से, आवेश क्यों हर जगह फैला हुआ है रिंग पर, ठीक है, आवेश क्यों एक समान रूप से वितरित है, यानी कि प्लस हर जगह क्यों ही वितरित है, ठीक है। और फिर यह रिंग अपनी सममित के परितः यानी अपनी आकृति के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ये रिंग जो है जहाँ पर है वहीं पर रिंग घूम रहा है। अगर रिंग घूम रहा है तो इसका मतलब ये रिंग घूम रहा है, रिंग घूम रहा है अपनी आकृति के परितः, जो भी इसकी आकृति है वहीं पर परितः इसे ऐसे रिंग घूम रहा है, ये रिंग ऐसे घूम रहा है। जैसे पुली देखते नहीं, पुली जो होती है इंजन वगैरह में, वैसे वही चीज़ है, घूम रहा है और उस पर क्या है हर जगह आवेश है। अगर ये पुली घूमेगी, रिंग घूमेगी, तो जाहिर सी बात है कौन घूम रहा है, आवेश भी घूम रहा है, और आवेश घूम रहा है यानी आवेश गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आने वाली, धारा। अब बताना है कि अगर आवेश घूमता है तो धारा उत्पन्न होती है, अगर धारा उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र, धारा को ही तो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपान क्या होता है आर। आई बराबर क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी, और अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब क्योंकि रिंग घूम रही है तो आवेश नहीं घूम रहा बच्चों, घूम कौन रहा है, रिंग। कितने कोणीय वेग से घूम रहा है, कोणीय आवृत्ति दी गई है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से रिंग घूम रहा है, ठीक है। और ओमेगा कोणीय आवृत्ति कितनी दी गई है, कोणीय आवृत्ति जिसे हम कोणीय चाल भी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है से घूम रही, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, बताया गया था। ओमेगा बराबर ओमेगा आवृत्ति या ओमेगा चाल भी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल, कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल दोनों ओमेगा ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा दिया गया है, लाना नहीं है ओमेगा हमको, ओमेगा यहाँ पर दिया गया है, हम ओमेगा ला रहे थे, यहाँ ओमेगा हमें दिया ही गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पर धारा का मान हम निकालेंगे, आई इक्वल्स टू कितना पढ़ा, क्यू अपॉन टी, टी का मान कितना आया 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी धारा का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2 इंटू आई का मान कितना आया बच्चों, आई का मान देखो ओमेगा चला जाएगा ऊपर, ये आई का मान है, ओमेगा चला जाएगा ऊपर तो क्यू गुणा ओमेगा अपॉन में कितना आया 2 पाई और इंटू में कितना है ये आर है, 2 दूनी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
बचा कितना हमारे पास, Q ओमेगा अपान R गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो μ0/4π इंटू क्यू ओमेगा अपान R के रूप में ही। अच्छा, R त्रिज्या, R कैपिटल R दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R। ठीक है, बस यही है आंसर। त्रिज्या कैपिटल आर है ना। अच्छा, जो आंसर बुक में आ रहा है वही देख लेते हैं। B इक्वल्स टू कितना होता है, μ0/2 इंटू आई का मान कितना आया हमारे पास, Q ओमेगा अपान 2π और इंटू में ये कैपिटल R। जो आंसर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल्स टू μ0/2π का 2 से गुणा, μ0/2π 4π, 2 दूनी 4π और Q ओमेगा अपान कितना आ गया, R। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं के रूप में आंसर लाना है। तो ठीक है, Q ओमेगा R दिया गया था, वही उसी के रूप में आंसर आ रहा है। ये भी आंसर हमारा सही है, ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है, बस यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग ऋजुरेखीय धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि इसका चुंबकत्व का खा नंबर है। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।